दोस्तों, जिस वेपन ने हमें अंग्रेजों से आज़ाद करवाया, आज उसी वेपन की वजह से हम वापस गुलाम बन रहे हैं। लेकिन इस बार अंग्रेजों के नहीं बल्कि पॉलिटिशियन के। और अजीब बात तो ये है कि जो लोग इनके इस वेपन से एक्सट्रीमली घायल हैं, वो खुद इस चीज को ग्लोरीफाई करते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम इस बीमारी से अफेक्टेड हैं। तो सबसे पहले मैं इस बीमारी के आपको मोटा मोटी सिम्टम्स बता देता हूँ, फिर बीमारी का नाम और उसका इलाज भी बता दूंगा। तो पहला सिम्टम है अंधभक्ति ऑफ गवर्नमेंट। इस सिम्टम में लोगों को लगने लगता है कि देश का मतलब होता है गवर्नमेंट, जो करेंटली देश में रूल कर रही है। इसीलिए अगर कोई गवर्नमेंट से नाराज होकर उससे सवाल पूछता है तो इन्हें लगता है कि वो देश पे सवाल उठा रहा है। इसीलिए ये हर उस इंसान को एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट दे देते हैं जो सरकार से सवाल पूछता है। ऐसे लोग सरकार के प्यार में पूरे अंधे हो चुके होते हैं। दूसरा सिम्टम है लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। जब आप ऐसे लोगों से बात करोगे ना, तो पता नहीं आपको कहां से गोबर की स्मेल आएगी। लेकिन जब मैंने थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि वो गोबर की खुशबू उनके मुंह से आती है, जो कि वो सुबह शाम खाते हैं, जिससे उनके दिमाग में भी गोबर भर गया होता है। ऐसे लोगों के सामने अगर आप सरकार की बुराई करोगे तो वो रिएक्ट ऐसे करेंगे जैसे आपने उनके पापा की बुराई कर दी हो। और तीसरा सिम्टम है मेंटेलिटी ऑफ अस वर्सेस देम। इसमें अस तो सरकार के तलवे चाटने वाले लोग होते हैं जो सरकार के तरफ है, इंक्लूडिंग वो जिसको ये बीमारी है। लेकिन जो देम है वो सरकार डिसाइड करती है। सरकार अगर मुस्लिमों के प्रति नफरत फैलाएगी तो उनके ब्लाइंड सपोर्टर्स भी वही करेंगे। अगर सरकार किसी कंट्री के प्रति नफरत फैलाएगी तो ये भी उस देश को हेट करेंगे। इस बीमारी का नाम है नेशनलिज्म। इस चीज को समझाने के लिए अभी का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि बीजेपी महात्मा गांधी से हेट करती है, तो कभी आप जाके इनके अंधभक्त से पूछना कि तुम्हारा महात्मा गांधी के बारे में क्या ख्याल है, तो 90% चांस है कि वो भी उनके बारे में जहर ही उगलेंगे। सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोगों को बीजेपी हेट या सपोर्ट करती है, उन सबको इनके अंधभक्त भी हेट या सपोर्ट करेंगे। आप अपने आसपास जिसको ये नेशनलिज्म वाला बीमारी हुआ होगा, उससे कभी आप पूछ के देखना, फिर इस बात से आप भी एग्री करोगे। ये लोग इतने बड़े सरकार के मानसिक गुलाम बन चुके हैं कि अभी जो देश में एलपीजी क्राइसिस चल रही है, वो भी ये मानने को तैयार नहीं है। ये उस पे भी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। एलपीजी गैस के चक्कर में लोग लाइन में खड़े खड़े मर रहे हैं। उन्हें ये बोलते हैं कि बस पैनिक में आके ये लाइन में खड़े हैं। रियलिटी में कोई शॉर्टेज हुआ ही नहीं है। इन लोगों को समझने की जरूरत है कि देश का मतलब देश की सरकार नहीं होती, और देशभक्ति का मतलब सरकार की चाटना नहीं होता। देश बनता है देश के लोगों से, और अगर आपको देशभक्ति दिखानी है तो उसके लिए आपको लोगों के हित में सवाल पूछना चाहिए, ना कि सरकार के हित में। और अगर कोई गवर्नमेंट से सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो देश से सवाल पूछ रहा है। ये जो गोबर भरा हुआ है उसको निकाल के फेंकना होगा। सरकार पब्लिक के बाप नहीं, उनके मैनेजर हैं। और जैसे मैनेजर से गलती होने पे उसका बॉस उसको डांट फटकार लगाता है, वैसे देश के लोग भी सरकार को डांट फटकार लगा सकते हैं। ये उनका हक है। अगर आपको कुछ बनना ही है तो पैट्रियोटिक बनो, ना कि नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट के नाम में नेशनल आ जाने से ये कोई अच्छी चीज नहीं हो जाएगी। नेशनलिज्म किसी देश को बना सकती है तो उस देश को डुबा भी सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल जर्मनी है। इस पे अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत ही फेमस कोट है, हीरोइज्म ऑन कमांड, सेंसलेस वायलेंस एंड ऑल द पेस्टिलेंट नॉनसेंस दैट गोज बाय द नेम ऑफ पैट्रियोटिज्म, हाउ पैशनेटली आई हेट देम, वो ब्लाइंड फॉलोइंग अननेसेसरी वायलेंस पैट्रियोटिज्म के नाम पे जस्टिफाई करने के अगेंस्ट थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।